ये वतन का राग। वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। जिंदा है वो जो गूंगे हुए वक्त में बोल रहा है, जिंदा है वो जो भीषण प्रलय प्रवाह में फिर चल रहा है, जिंदा है वो जो सघन अंधकार में किरण किरण जमाकर नई राह खोल रहा है। ऐसे ही अनगिनत जिंदा लोगों की चुप कहानियां हमारे स्वाधीनता के इतिहास के पन्नों में सोई पड़ी हैं। यूं ही जाने अनजाने वक्त बेवक्त वतन का राग उन्हें छू लेता है और जी उठती हैं वो कहानियां, कुछ शब्द चित्र बनते हैं, आप तक पहुंचते हैं। आज जो पन्ना खुला उस पर दर्ज है हमारे पहले स्वाधीनता संग्राम 1857 से भी 33 साल पहले हुई शहादत की कहानी। सन 1824 की ये घटना नरसिंहगढ़ रियासत के युवराज कुंवर चैन सिंह और उनके साथियों की शहादत से जुड़ी हुई है, जो कुंवर चैन सिंह को इस अंचल के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में प्रतिष्ठित करती है। व्यापार के नाम पर अंग्रेज भारत आए, यहाँ का जायजा लिया और उनमें अधिकार की भावना बलवती हुई। जब छोटी छोटी रियासतों को उन्होंने हड़पना शुरू किया तो इसके विरुद्ध आवाज भी उठने लगी, क्योंकि भारत में व्यापारी के रूप में आई ईस्ट इंडिया कंपनी के बदले हुए तेवर के चलते राजे रजवाड़े और आम नागरिक बहुत प्रताड़ित और व्यथित हो रहे थे। अपनी विस्तारवादी लिप्सा के कारण कंपनी जहां रजवाड़ों और रियासतों को अधिकार विहीन कर रही थी, वहीं व्यापार के बहाने नागरिकों का दोहन भी कर रही थी। देश में जब अंग्रेजी कुशासन का दौर चल रहा था, बहुत से लोग थे जो इस अन्याय को सह रहे थे, समर्पण कर रहे थे। अंग्रेजी सेना को सीधे सीधे चुनौती देने का, उन्हें ललकारने का साहस रियासतों में नहीं था। फलतः उन्होंने गुलामी स्वीकार ली। लेकिन उन्हीं हालात में मालवा में सीहोर की धरती पर कुंवर चैन सिंह ने विद्रोह का बिगुल बजाया। तुम ही हिंद में बन सौदागर आए थे टुकड़े खाने, तुम ही हिंद में दौलत देख देख कर मेरी लगे दिलों में ललचाने। हमें फरेबी जाल बिछा कर भाई भाई लड़वाया, करके दखल अकल पर मेरी ठेंगा हमको बतलाया। लगा फूट का पेड़ हिंद में, लगे आग तुम बरसाने, घोड़े मंत्री राजाओं से गोलंदाज तोप खाने। भंग भंग कर जालिम तुमने नंद कुंवर को फांसी दी, टिकेंद्रजीत सिंह को मारा लक्ष्मी बाई झांसी की। बेटे प्रिय रणजीत सिंह को यारूप भेजे धोखे से, नाना बाजी राव पेशवा किसने मारे धोखे से। सेनापति को बोलो किसने जीते जी जलवाया था, भारत को रक्त के आंसू तुम ही ने तो रुलाया था। आसिफ उद्दौला की माँ का जेवर किसने उतराया, आग लगा कर लूटा किसने जब जग था सारा सोया। अच्छन का और शंभु शुक्ल के गले तुम्ही ने रेते हैं, पेड़ इलाहाबाद चौक के अभी गवाही देते हैं।
दरवाजा खूनी तुमको कहता है, दिल्ली वालों का दिल जिसको देख देख कर जलता है चीख रही रात के समय हर एक आत्मा घायल की, करतूत कहाँ तक कर बया इस जात फिरंगी कायर की। जलियांवाले बाग के अंदर बेकारण ही फायर की, दिल दीवालों के भी धड़के देख क्रूरता डायर की। है कल की ही बात अभी कलकत्ता गाड़ी वालों की, क्या यही नीति है सभ्य और सब इंसाफी इंसानों की। यह सत्य प्रतिज्ञा भारतीय की करके सत्य दिखा देंगे, जब तक तुमको मिटा न देंगे चैन न हरगिज पाएंगे, चैन न हरगिज पाएंगे। सन 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भोपाल के तत्कालीन नवाब से समझौता करके सीहोर में 1000 सैनिकों की छावनी स्थापित की। कंपनी द्वारा नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक को इन फौजियों का प्रभारी बनाया गया। इस फौजी टुकड़ी का वेतन भोपाल रियासत के शाही खजाने से दिया जाता था। समझौते के तहत पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक को भोपाल सहित नजदीकी नरसिंहगढ़, खिलचीपुर और राजगढ़ रियासत से संबंधित राजनीतिक अधिकार भी सौंप दिए गए। बाकी लोग तो चुप रहे, लेकिन इस फैसले को नरसिंहगढ़ रियासत के युवराज कुंवर चैन सिंह ने गुलामी की निशानी मानते हुए स्वीकार नहीं किया। अंग्रेजों की इस नीति के खिलाफ दिलों में विद्रोह पनपने लगा। अलग अलग रियासतों के राजा भी समय समय पर मिलकर इस खतरे पर विचार करने लगे। ये खबर अंग्रेजों को चिंतित कर रही थी और ऐसे राजाओं के विरुद्ध उनकी रणनीति बनने लगी। उन्होंने हर राज्य में कुछ दरबारी खरीदे जो उन्हें सारी सूचनाएं देते। नरसिंहगढ़ पर भी अंग्रेजों की गिद्ध दृष्टि थी। उन्होंने आनंद राम बख्शी और रूपराम वोहरा नामक 2 मंत्रियों को धन का लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया। इसी बीच इंदौर के होलकर राजा ने सभी छोटे राजाओं की बैठक बुलाई। कुंवर चैन सिंह भी इसमें शामिल हुए। ये सूचना दोनों विश्वासघाती मंत्रियों ने अंग्रेजों तक पहुंचा दी। कुंवर चैन सिंह को रियासत से गद्दारी कर रहे दोनों मंत्रियों की सच्चाई मालूम हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप उन्होंने आनंद राम बख्शी और रूपराम वोहरा को मार दिया। रियासत में गद्दारी और कटुता का वातावरण बन चुका था। मंत्री रूपराम के भाई ने कुंवर चैन सिंह के हाथों अपने भाई के मारे जाने की शिकायत कलकत्ता स्थित गवर्नर जनरल के दफ्तर में की। गवर्नर जनरल के निर्देश पर पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक ने कुंवर चैन सिंह को तलब किया। कुंवर चैन सिंह समझ चुके थे कि अब खुले प्रतिरोध का समय आ चुका है। इस अत्याचार को अब और नहीं सहा जा सकता है। इसलिए मन ही मन उनका संकल्प दृढ़ हो चुका था। जीने मरने के भय से वो बिल्कुल मुक्त हो चुके थे। निकालेंगे वो हम करके दिखा देंगे, ज़बां से जो निकालेंगे वो हम करके दिखा देंगे।
भड़क उठेगी जिस दम कल पे सोजा की तभी आतिश, भड़क उठेगी जिस दम कल पे सोजा की तभी आतिश। तो आहे दर्द हम भर कर तुझे जालिम दिखा देंगे, तो आहे दर्द हम भर कर तुझे जालिम दिखा देंगे। ज़बान से जो निकालेंगे वो हम करके दिखा देंगे, ज़बान से जो निकालेंगे वो हम करके दिखा देंगे। क्या इन जेल खानों की, हमारे सामने सख्ती है क्या इन जेल खानों की। वतन के वास्ते हम दार पर चढ़कर दिखा देंगे, वतन के वास्ते हम दार पर चढ़कर दिखा देंगे। ज़बान से जो निकालेंगे वो हम करके दिखा देंगे, ज़बान से जो निकालेंगे वो हम करके दिखा देंगे। हमारी पागमस्ती कुछ न कुछ तो रंग लाएगी, हमारी पागमस्ती कुछ न कुछ तो रंग लाएगी। निशान तेरा मिटा देंगे तुझे जब बदुआ देंगे, निशान तेरा मिटा देंगे तुझे जब बदुआ देंगे। ज़बान से जो निकालेंगे वो हम करके दिखा देंगे, ज़बान से जो निकालेंगे वो हम करके दिखा देंगे। कुछ भेंट आजादी की देवी हमसे मांगेगी, अगर कुछ भेंट आजादी की देवी हमसे मांगेगी। समझ कर कर्ज है किस्मत हम अपना सर चढ़ा देंगे, समझ कर कर्ज है किस्मत हम अपना सर चढ़ा देंगे। ज़बान से जो निकालेंगे वो हम करके दिखा देंगे, ज़बान से जो निकालेंगे वो हम करके दिखा देंगे। तेरे इस जुल्म की हस्ती को है जालिम मिटा देंगे, तेरे इस जुल्म की हस्ती को है जालिम मिटा देंगे। ज़बान से जो निकालेंगे वो हम करके दिखा देंगे, ज़बान से जो निकालेंगे वो हम करके दिखा देंगे, ज़बान से जो निकालेंगे वो हम करके दिखा देंगे। मैडॉक ने भोपाल के नजदीक बैरसिया में एक बैठक रखकर कुंवर चैन सिंह को यहाँ बुलाया।
कुंवर चैन सिंह आगे आने वाले वक्त की आहट पहचान चुके थे। बैठक में मैडॉक ने कुंवर चैन सिंह के सामने दीवान आनंद राम बख्शी और मंत्री रूपराम वोहरा की हत्या के अभियोग से बचने के लिए 2 शर्तें रखीं। पहली शर्त थी कि नरसिंहगढ़ रियासत अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करे तथा चैन सिंह पेंशन लेकर सपरिवार काशी में रहें, और दूसरी शर्त थी कि क्षेत्र में पैदा होने वाली अफीम की पूरी फसल सिर्फ अंग्रेजों को ही बेची जाए। कुंवर चैन सिंह ने दोनों ही शर्तें ठुकरा दीं। इस पर मैडॉक ने उन्हें 24 जुलाई सन 1824 को सीहोर पहुंचने का आदेश दिया। चैन सिंह को अंग्रेजों की बदनीयती का पूरा अंदाजा था। सारंगपुर के पास ग्राम धनौरा के निवासी 2 सगे भाई हिम्मत खां और बहादुर खां उनके बेहद विश्वस्त साथी थे। इन दोनों साथियों और 43 सैनिकों को साथ लेकर वे निर्धारित तिथि को सीहोर पहुंचे। जनरल ने मुलाकात होने पर कुंवर चैन सिंह और उनकी तलवारों की तारीफ करते हुए एक तलवार ले ली। इसके बाद उसने दूसरी तलवार की तारीफ करते हुए उसे भी लेना चाहा। कुंवर चैन सिंह को ये भांपते देर नहीं लगी कि वो उन्हें निशस्त्र करके गिरफ्तार करना चाहता है। फिर तो उन्होंने सीधे हमला कर दिया। जनरल पूरी तैयारी से आया था, पूरी सैनिक टुकड़ी उसके साथ थी, पर कुंवर चैन सिंह दृढ़ संकल्प के साथ थे कि चाहे मृत्यु का वरण ही क्यों न करना पड़े, किंतु पराधीनता स्वीकार नहीं। कुंवर चैन सिंह और उनके मुट्ठी भर विश्वस्त साथियों ने शस्त्रों से सुसज्जित अंग्रेजी फौज से डटकर मुकाबला किया। ये लड़ाई घंटों चली। कुंवर चैन सिंह और उनके साथियों का साहस देखने लायक था। इस युद्ध में अनेक अंग्रेजों को मौत के घाट उतारते हुए 24 जुलाई सन 1824 को लोटनबाग सीहोर छावनी में कुंवर चैन सिंह शहीद हो गए। उनके इस बलिदान की चर्चा घर घर फैली। आज नरसिंहगढ़ के हार बाग में बनी उनकी समाधि पर लोग बड़ी श्रद्धा से झुकते हैं। इस इलाके में उन्हें ग्राम देवता कहकर पूजा जाता है। नमन मां भारती के ऐसे महान वीर सपूत को। जफा से है फिरंगी बाज आ अब तो जफा से है फिरंगी बाज आ फूंक डालेगी तुझे ही यह शरर बारी तेरी, फूंक डालेगी तुझे ही यह शरर बारी तेरी। बाज आ अब तो जफा से है फिरंगी बाज आ अब तो जफा से है फिरंगी बाज आ। रहम कर हाँ रहम कर हिंदोस्तां के हाल पर, रहम कर हाँ रहम कर हिंदोस्तां के हाल पर। अब नहीं होने की हमसे, अब नहीं होने की हमसे नाज बरदारी तेरी। बाज आ अब तो जफा से है फिरंगी बाज आ अब तो जफा से है फिरंगी बाज आ।
ले जाता है बर्बादी जहाँ जाता है तू। बाइसे आलाम है दुनिया में होशियारी तेरी, बाइसे आलाम है दुनिया में होशियारी तेरी। बाज आ अब तो जफा से ए बेरंगी, बाज आ अब तो जफा से ए बेरंगी, बाज आ। तेरे वादों पर यकीन आता नहीं अक़वाम को, तेरे वादों पर यकीन आता नहीं अक़वाम को। किस कदर है शोहराए, किस कदर है शोहराए आपाक मकारी तेरी। बाज आ अब तो जफा से ए फिरंगी, बाज आ अब तो जफा से ए फिरंगी, बाज आ। का दौर है अब दिन गुलामी के गए, हुर्रियत का दौर है अब दिन गुलामी के गए। ले जा अपने साथ ले जा ये वफादारी तेरी, ले जा अपने साथ ले जाए वफादारी तेरी। बाज आ अब तो जफा से है फिरंगी, बाज आ फूंक डालेगी तुझे ही यह शरर बारी तेरी, फूंक डालेगी तुझे ही यह शरर बारी तेरी। बाज आ अब तो जफा से है फिरंगी, बाज आ अब तो जफा से है फिरंगी, बाज आ। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। ये वतन का वतन